हमें इस वक्त हाफिज नईम और रहमान साहब ने जो हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप फैसले पर खुश हैं? आप कल इलेक्शन होने जा रहा है, अवाम की खुशी की बात है। लोग चाहते हैं वोट डालें, अपना मेयर मुंतखब करें, अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। ये रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं, साजिशों पे साजिशें कर रहे हैं, हर साजिश इनके मुंह पे पड़ रही है, लेकिन शर्म नहीं आ रही है। मैं कहता हूँ भाई बस कर दो। मैं अपने पीपल्स पार्टी के और सिंध हुकूमत के और इनके इत्तेहादियों से कहता हूँ कि खुदा के लिए कराची की हैदराबाद के हाल पर रहम करो, लोगों को वोट डालने दो। जो काम तुम्हें जब करने थे तुमने किए नहीं, कराची बेचते रहे और तुमने कराची के लिए कोई इख्तियार हासिल नहीं किया। अब इलेक्शन एक हो रहा है, उसको भी रोकना चाहते हो। अब बस कर दो, अब कुछ नहीं हो सकता। अब ये फाइनल हो गया ना, अब तो आपने आखिरी थ्रेड तक तो दे दिया। हाफिज साहब, अब उसके बाद क्या बचा? हाफिज साहब, हमने अपने इस मुल्क में देखा है कि ना तो परवाह की जाती है पैसे की, जो कि इलेक्शन पर लग चुका होता है, अवाम के टैक्स का पैसा। जब इलेक्शन हो जाते हैं, नताइज आ जाते हैं, उनको चैलेंज कर दिया जाता है, फिर वो मामला तूल पकड़ जाता है, अभी इलेक्शन फिर से होगा, क्या होगा। क्या ये तो नहीं होने वाला आगे आने वाले दिनों में? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखें सारे मराहिल से गुजर गए, जितना इन्होंने करना था कर दिया। मुहिम चलाने में रुकावटें डाली, कंफ्यूजन को पैदा करके रखा ताकि इलेक्शन ना हो सकें। अलबत्ता मैं इलेक्शन कमीशन को बहरहाल क्रेडिट देता हूँ कि इन्होंने आज भी बहुत तेज रफ्तारी से फैसला किया है और उन्होंने मैं खैरमक़दम का, और मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन तमाम इदारों को ऑन बोर्ड जिस तरह उसने लिया हुआ है मजीद ले, और मैं पाक फौज से, सिंध रेंजर से और सिंध पुलिस से खास तौर पर यह दरख्वास्त करता हूँ कि अब वो भरपूर तरीके से लोगों को अमन फराहम करें और सिक्योरिटी फराहम करें। और हमें अपने इदारों के ऊपर एतबार है, वो अगर मौजूद होंगे, फ्रंटियर कांस्टेबलरी को भी कहा गया है, वो अगर मौजूद होंगे तो इंशाअल्लाह ताला किसी को हंगामा आराई करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि अब बस आगे बढ़ना चाहिए और हुकूमत को भी अब ये समझना चाहिए कि बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा मजीद क्या करेंगे। वैसे मैं हाफिज साहब अभी मौकिफ सुन रही थी फारूक सत्तार साहब का। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो हंगामी तौर पर अदालत जाए इस मामले को लेकर और सुप्रीम कोर्ट जाए और वहां पर जाकर ये बात की जाए कि भाई 1 महीने का वक्त बस सिर्फ चाहिए, हल्का बंदियां होना भी बहुत जरूरी है, वोटर्स के साथ ज्यादती हो रही है, हम नहीं फरार चाह रहे, आप 1 महीने बाद करा रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, फारूक सत्तार साहब से तो ये पूछे ना कि भाई जब वो उन्होंने साइन किए थे 2013 के एक्ट पर, मुआहिदा किया था पीपल्स पार्टी से और सारे इख्तियारात छिन गए थे, तो वही तो थे सब कुछ, वही सब कुछ डील कर रहे थे। ये कहानियां हमें मत सुनाएं कि 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दें और 2 महीने के लिए आगे बढ़ा दें। रिजीम चेंज के मौके पर क्या किया? आप बेचते रहे हमें भाई, 35-40 साल से बेच रहे हो कराची के लोगों को, कराची के नौजवानों को, स्पेशली महाजरों को। अब ये सौदागरी खत्म करो, इलेक्शन में जाओ। अगर इतने पॉपुलर हो, अब जो कि पिछली भी तो बल्दियात जो हल्का बंदियां थी सही नहीं थी, मरदमशुमारी भी पिछली मरतबा सही नहीं थी, और मरदमशुमारी तो खुद MQM ने चुरा घोपा है हमारे ऊपर, नोटिफाई करवाई है, वफाकी काबीना का हिस्सा थे, चू नहीं किया, और जाली मरदमशुमारी को इन्होंने नोटिफाई करवाया वफाकी काबीना में बैठकर। तो इसलिए जितनी चीजें हैं उसमें शरीके जुर्म है, और पहले जुर्म करते हैं और फिर उसके बाद जो है कहते हैं चूंकि जुर्म हुआ है इसलिए इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो अब तो इलेक्शन से ही तमाम चीजों का आगाज होगा इंशाल्लाह। एक दफा इलेक्शन हो। कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, काफी उनका एग्रेसिव अंदाज था कि हम शारा फैसल को बंद कर देंगे, एहतजाज होगा, और अब देखते हैं कैसे इलेक्शन होते हैं, हम इलेक्शन होने ही नहीं देंगे। बिल्कुल हमारे इदारों का काम है सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना, लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। अल्लाह ना करे कल कोई सिचुएशन तो नहीं ख़राब हो सकती? नहीं, इन तिलों में तो अब तेल नहीं है, अब तो ये सिर्फ जो है वो मुंह के फायर हैं जो ये कर रहे हैं, इसलिए कि जो जानवान थी सब निकल चुकी है। गया हो जब अपना ही जियोड़ा निकल, कहाँ की रुबाई कहाँ की गजल। अब तो सिर्फ ये ऐसी बातें हैं और कुछ भी नहीं होगा। और इदारों को, और अगर कोई, इलेक्शन कमीशन एक रियासती इदारा है, ये फैसला एक रियासती फैसला है। हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले इदारे जो है वो सिक्योरिटी फराहम करेंगे। अब अगर कोई भी पार्टी या फर्द ये कहता है कि हम नहीं होने देंगे इलेक्शन को, इसका मतलब है आप कार्य रियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप बगावत कर रहे हैं। तो ये इदारों का काम है, ये रियासती इदारों का काम है कि इस पर एक्शन लें। सियासी बात करना अपनी जगह, मौक़िफ़ बयान करना अपनी जगह, एहतजाज इनका हक ही करें, और वो कहें कि हम शारा फैसल पे बैठे। मैं कहता हूँ कि सब जगह बैठ जाएं, लेकिन बात यह है कि इस तरह की लैंग्वेज कि हम नहीं लड़ेंगे इलेक्शन तो कोई भी नहीं लड़ेगा, तो भाई लड़ो ना, कौन मना कर रहा है? पहले तुमने सारा सौदागरी की और उसके बाद अब कह रहे हो कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो हाफिज नईम साहब देखिए, अल्टीमेटली जाना तो इलेक्शन में ही पड़ना था। अब जाते 2 महीने बाद जाते, 4 महीने बाद जाते, ये जो कुछ टाइम के लिए इन्होंने रोकने की कोशिश की, टाइम बाय करने की कोशिश की, गेन क्या करना था इसमें? ये इलेक्शन चाहते नहीं है, 2-2.5 साल से नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा इलेक्शन 2.5 साल से। 6 साल इन्होंने नहीं करवाया था, 2009 से लेकर 2015 तक, जब भी ये पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी थे। ये अभी बहाना करके किसी भी तरह से जान छुड़ाना चाहते हैं, और फिर उसके बाद ये चाहते ये हैं कि इलेक्शन बल्दियाती हो ही नहीं और आम इंतखाबात तक बात चली जाए। तो आम इंतखाबात में भी क्या कर लेंगे ये?
इनको तो सब लोग जान गए हैं, पहचान गए हैं, मान गए हैं कि भाई तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए ये कुछ भी करते रहे। इनको फेस तो आवाम को करना है। देखें, ये इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है, इनके वर्कर्स इस वक्त पोजीशन में नहीं है बेचारे, जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कहा कि राके एजेंट हैं, 10 अरब रुपए खा गए। घर की खवातीन को इन्होंने मीडिया पे डिस्कस किया, हमारी जो है वो खास तौर पर कराची के लोगों की एक जो तहजीब और शराफत है उसके ऊपर कलंक का टीका ये लोग बन गए। इस तरह की बेहुदा गुफ्तगू ये मीडिया के सामने एक दूसरे के खिलाफ करते रहे और अब अपने जाती मफादात के लिए, अपनी जो है वो सीटों के लिए, अपनी वजारतों के लिए, अपनी जो है वो चोर दरवाजे से एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए। तो अच्छा हाफिज नईम साहब, आप लोगों का स्टांस वैसे क्या है हल्का बंदियों के मामले को लेकर, जिसको ये बेस बना रही है एमक्यूएम? आप लोग इस पर क्या चाहते हैं? ये इलेक्शन तो देखिए, हल्का बंदियों पे हमने एतराज किया था, ठीक है, हमने 2013 में भी किया था, हमने इस मरतबा भी किया। This half-hourly clock is brought to you by Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion. हम शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कराची हैदराबाद के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन हो। इलेक्शन होगा तो बात आगे बढ़ेगी। कोई वाली वारिस इस शहर का होगा तो उसके नतीजे में बाकी तमाम मामला भी दुरुस्त होंगे। और ये चाहते हैं कि इसको बहाना बनाएं। ये हल्का बंदियां अगर ठीक करवाना चाहते तो ये अप्रैल में और मार्च में बहाने बनाए जा रहे हैं, आपकी नजर में बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है? क्योंकि राब्ते भी हो रहे हैं। जरदारी साहब ने कल खालिद मकबूल साहब को कॉल करके बोला है, उन्होंने कहा है कि जी आप वादे पूरे करते हैं तो देखते हैं अब आप क्या करते हैं। फिर उधर से इन्होंने इस्तीफों का भी बोल दिया कि हुकूमत गिर जाएगी। ये जो हो रहा है इस पर आपको क्या लग रहा है? चाह क्या रहे हैं? कोई ब्लैकमेलिंग सियासी हो रही है? क्या चल रहा है? नहीं, ब्लैकमेलिंग की सियासत तो ये हमेशा से करते हैं, हमेशा यही होता है। हर अहम मौके के ऊपर अपने रेट लगवाते हैं। ये काम तो ये कर ही रहे हैं और हमेशा करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। कराची को तो कुछ नहीं मिलता है इनके इस काम से। अब एक उम्मीद मौहूम सी पैदा हुई कराची में कुछ हालात बदल जाएं, उसको भी रोकना चाहते हैं। इसलिए जो बिहाइंड द देखें, कोई दिल से नहीं कर रहा। खुद पीपल्स पार्टी के लिए अब एक बहुत बड़ा मसला बन गया। खुद पीपल्स पार्टी के अंदर के लोग ये कह रहे हैं कि यार अब तो हमें बहुत तोहमत हो गई, हम पर बड़ी लान तान हो रही है, लोग हमें गालियां दे रहे हैं कि तुम किन के चक्कर में अब छोड़ दो यार, करा दो इलेक्शन। खुद पीपल्स पार्टी में बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन चूंकि जाहिर है कि उन्हें एमक्यूएम को साथ लेकर चलना है तो इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, फेस सेविंग के लिए कर रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी भी अब उनके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी पार्टी पे प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई पहले भी आपने इलेक्शन नहीं कराए थे, अब करा दीजिए, हम पर बहुत तोहमत लगती है। लेकिन अब वो फेस सेविंग चाहते हैं तो एमक्यूएम को सामने रखकर ये काम कर रहे होते हैं और एमक्यूएम से भी फेस। अच्छा हाफिज साहब, एक और सवाल जो मेरे जहन में यार, मुझे ये बताएगा कि पीपल्स पार्टी 13-14 साल से मुसल्लत है, आप लोग उनकी गवर्नेंस से बिल्कुल खुश नहीं है, ठीक है। एमक्यूएम हमेशा पार शेयरिंग करती है, अपना पैसा अपना कमीशन आप लोग कहते हैं निकालती है और उसके बाद फिर इक़्तिदार के मजे लूट के सियासी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। तीसरी जमात पीटीआई अब खड़ी हुई है और उनको कॉन्फिडेंट है कि अब सिंध में हमारी हुकूमत होगी। क्या आगे आने वाले वक्त में आप लोग उनके साथ मिल सकते हैं? कुछ ऐसा मुमकिन है? देखिए, जब सिंध के और जो कौमी इंतखाबात आएंगे ना तब की बात है। इस वक्त तो बल्दियाती इंतखाबात में पूरा शहर एक तरफ जा रहा है। आप पब्लिक ओपिनियन पोल्स करा लें, पहले भी हो चुके हैं और आज जरा जाके गली मोहल्लों में चल फिर कर पूछ लें। लोग चाहते हैं जमात इस्लामी का मेयर आए, लोग चाहते हैं कि हम वोट डालें। तो इसलिए अब ये परेशानी तो खैर सभी को लाहक है। इसीलिए मुझे बस बहरहाल ये दुख जरूर है कि पीटीआई की जो यहाँ की लीडरशिप है उसने कराची के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया। वो अगर एग्रेसिवली चीजों को लेकर चल रहे होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ते। तो उन्होंने ना अपोजिशन की, अगर मेयर जमात इस्लामी का आ भी गया, आप लोग ऑलरेडी पीपल्स पार्टी की जो गवर्नेंस है उससे खुश नहीं है, कैसे वर्किंग कोऑर्डिनेशन बनेगी और वो रिलेशनशिप बनेगा कि आप लोग भी डिलीवर कर पाए? हमने तो हमेशा से मेयर को रोते हुए ही देखा है, फंड्स नहीं मिल रहा, इख्तियार नहीं मिल रहा, ये ले लिया, वो ले लिया। मैं आपको बताऊं, रोता वो है जो खुद अपना काम नहीं करता, जो खुद करप्शन करता है, खुद उसकी फाइलें बनी हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, उसको बेईमानी और कमीशन लेना हो, वो रोता रहेगा। जो काम करने वाला होता है उसका काम कोई रोक भी नहीं सकता। इख्तियार से ज्यादा काम करेंगे, बाकी इख्तियार छीनेंगे इंशाल्लाह। एक मरतबा लोगों का मैंडेट आ जाए तो पीपल्स पार्टी हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगी इंशाल्लाह ताला। ये मैं आपको लेकिन हाफिज साहब, आप लोगों का एक वक्त था मेयर था भी, और उसके बाद आप लोग जो मेन पार है मतलब विफाक, उससे भी आप लोग काफी दूर नजर आए हैं। कुछ उस तरीके से आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं रही। देखें, जब मेयर था तो काम किया था, जब मेयर था तो कराची में तामीर हुई, तरक्की। अभी आप अपने लिए अवाम की पल्स क्या देख रहे हैं? जी, अभी आप अपने लिए अवाम की पल्स क्या देख रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह ताला कल तो लोग निकलेंगे और जमात को वोट डालेंगे, तराजू को वोट डालेंगे। कराची बदलना चाहते हैं लोग भाई, कराची अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हैं। हम इस तरह से मारे फिर रहे हैं, न जॉब है, न तालीम है, न रोजगार किसी को मिल रहा है, न सड़कें हैं, न पानी है। सब ठीक करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमें एक पैर रखने की जगह दें, फिर आप देखें, अल्लाह ने चाहा ये शहर आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा और आवाम हमारे साथ खड़े। हाफिज साहब, दावे तो सभी करते हैं, लेकिन मैंने नहीं कभी देखा किसी के पास ऑलरेडी एक प्लान तैयार हो जिस पर कहा जाए कि भी ये प्लान है और मैं इस पे अमल करूंगा, हमारा मेयर आ जाए।
मेरे पास पूरा प्लान है, मैं 10 दफा बता चुका हूँ। रीबिल्ड कराची के डॉक्यूमेंट भी मौजूद हैं, सेमिनार भी मौजूद हैं, हमारी कारकर्दगी मौजूद है और हमारा प्लान, हमारा मंशूर, हमारी कारकर्दगी है जो हम करके दिखा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का और इतनी तफसीली बात करने का। बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।